चलिए, तो मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ डिस्कस करने वाले हम लोग, है ना। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, इसको कितने भागों में बांटा गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, क्योंकि मृदा परीक्षण जो है वो कौन करता है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के आधार पर मिट्टी को बांटा गया है ना। अब इसमें देखेंगे तो मध्य प्रदेश में कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो 5 प्रकार की मिट्टी जो है मध्य प्रदेश में मुख्यतः पाई जाती है। ये IMP क्वेश्चन है और यहाँ से सवाल आते हैं, ठीक। सबसे पहले हम देखेंगे ऊपर वाला हिस्सा मध्य प्रदेश का, ये वाला, ठीक है, ये कहलाता अपना मध्य भारत का पठार, ठीक है। तो मध्य भारत के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। क्यों, क्योंकि यहाँ जो है वर्षा की मात्रा कम होती है ना। किंतु यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको हम चंबल नदी कहते हैं, और चंबल की जो सहायक नदियाँ हैं तो नदियों का जल जो है अपने साथ बहा कर लाया जाता है। इसके कारण वहाँ की जो मिट्टी होती है वो जलोढ़ होती है। जलोढ़ का अर्थ होता है जो जल ओढ़े हुए है, ऐसी मिट्टी जिसमें जल की मात्रा होती है। तो हम नदी के किनारे जाते हैं, जो गल होता है, ठीक। सामान्य तो कैसी मिट्टी होती है वहाँ पर, जलोढ़ होती है, ठीक। जलोढ़ में भी 3 प्रकार बताए थे मैंने, खादर, बांगर और भाबर, है ना, ठीक। अब चूंकि जलोढ़ मिट्टी है तो यहाँ और ये वाले रीजन में हम देखते हैं कि वर्षा जो है वो कम होती है। अब वर्षा कम होती है, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है मध्य प्रदेश में, भिंड में। कितने सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर, ठीक। तो चूंकि जिस भी एरिया में अगर वर्षा की मात्रा कम होती है तो वहां पर जो अनाज हो गए वो कौन से पाए जाएंगे, मोटे अनाज, ठीक। चलिए, उसके अलावा यहाँ का pH देखेंगे मिट्टी का तो 7 से अधिक होता है, ठीक। हम देखते हैं जो pH होता है वो 0 से लेकर 7 तक होता है, और 7 से लेकर आगे 14 तक और होगा, ठीक। तो जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है ना, न्यूट्रल होता है, जैसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उदासीन, है ना, उदासीन होता है। लेकिन ये जो मिट्टी है वो उदासीन से भी अधिक है, मतलब 7 से अधिक इसका pH मान होगा। जैसे जल का कितना होता है, न्यूट्रल होता है, 7 होता है, इसलिए हम उसको पी सकते हैं। 7 से अधिक होगा तो वो कड़वा लगेगा, और 7 से कम होगा तो वो खट्टा लगेगा, है ना। अम्लीय और क्षारीय प्रकार के होते हैं, ठीक। चलिए, उपजाऊ की बात करें तो ये मिट्टी जो है होती है अधिक उपजाऊ होती है, क्योंकि उसमें जल की मात्रा होती है ना। सामान्यतः लोग जो है, किसान जो है, नदी के साइड से जो मिट्टी उठा के खेतों में डालते हैं, है ना, बोई के समय, ठीक। तो इसकी उर्वरक क्षमता जो है वो अधिक होती है ना। कौन सी मिट्टी की, इसको ज्यादा मतलब सिंचाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक। फसल बो दो आराम से आ जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है इस रीजन में मोटे अनाज जैसे गेहूं, ज्वार, सरसों, यहाँ की सरसों जो है यहाँ की मुख्य फसल आती है। कौन से रीजन की, मध्य भारत का पठार, जो ग्वालियर रीजन होगा, ठीक, ठीक है। उसके अलावा हम देखेंगे इसमें जीवाश्म की बात करें तो पोटाश की अधिकता होती है, और फास्फोरस, नाइट्रोजन और जीवाश्म का अभाव होगा, ठीक है। क्या की अधिकता होगी, पोटाश की, है ना, ठीक। लेकिन फास्फोरस, नाइट्रोजन जो होगा और जीवाश्म जो होगा वो कम होता है। जीवाश्म क्या होता है ना, जीवों के अवशेष, ठीक। ताप और दाब के कारण क्या होता है, परत दर परत, है ना, इस प्रकार से परतें चढ़ती जाती है ना। तो इसमें क्या होता है कि भैया एक समय में यहाँ पर पेड़ पौधे जीव जंतु थे, किंतु एक समय पूरा आया है जिसके कारण यहाँ पर एक पूरी परत मिट्टी की वापस से बैठ जाती है, ठीक। तो ऐसे परतों में ऐसी, इसको कहते हैं परतदार चट्टान, ठीक। तो इसमें जीवाश्म निकलता है, तो उसी जीवाश्म से हम लोग पेट्रोलियम पदार्थ निकलते हैं, है ना। और सामान्यतः ये जो है मुख्यतः आप देखेंगे समुद्र के नीचे से निकलता है, ठीक है। सर्वाधिक हम देखते हैं बॉम्बे हाई हो गया, ठीक है, असम का, ठीक। उसके अलावा नहीं, डिब्रूगढ़ है असम का, और बॉम्बे हाई है अपना गुजरात के पास, बॉम्बे के पास वाला, महाराष्ट्र, ठीक ठीक है। अंकलेश्वर है ना। चलिए, तो जलोढ़ में हम देखा, ठीक। और जलोढ़ में ही हम देखते हैं कि नीचे उसी के एक रीजन में ग्वालियर और भून, मुरैना, दतिया के कुछ हिस्सों में जो है कछारी मिट्टी पाई जाती है, ठीक। और ये इसका जो रीजन है मेन, भिंड, मुरैना, ग्वालियर या चंबल का क्षेत्र, जो क्योंकि नदियों द्वारा जो जल बहाकर लाया जाता है तो कंकड़ मिट्टी के जो मिट्टी पाई जाती है, कंकड़ वाली, है ना, उसको कहा जाएंगे, ठीक। उसके बाद हम आते हैं बुंदेलखंड में, ठीक। तो बुंदेलखंड में कैसी मिट्टी पाई जाएगी, मिश्रित, ठीक है। बुंदेलखंड के अलावा ये मेन इधर वाला एरिया जो है इसमें भी जो है कौन सी मिट्टी पाई जाती है, मिश्रित मिट्टी। मिश्रित में कौन कौन सी, लाल भी होती है, काली भी होती है, पीली भी होती है। इन सब का मिश्रण जो है वो मिश्रित मिट्टी कहलाता है, ठीक। और यहाँ का जो अनाज हो गए तो कैसे है बुंदेलखंड में,
बड़े, बुंदेलखंड से याद रखो बड़े अनाज या मोटे अनाज, ठीक ठीक है। अब इसमें देखेंगे तो मुख्यतः फसल है गेहूं, है ना, और यहाँ पे वन भी कैसे पाए जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर वर्षा की मात्रा भी उतनी अधिक नहीं है ना, कटीले वृक्ष पाए जाते हैं, साल, सागौन, तेंदुपत्ता यहाँ का प्रमुख है जिससे बीड़ी उद्योग बनता है, ठीक है, कली पड़ा, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म की कमी होती है ना, ठीक। तो सबसे पहले जलोढ़, फिर कछारी और फिर मिश्रित। उसके बाद हम आएंगे, हाँ अच्छा, इसका रीजन देखेंगे, बुंदेलखंड है ना और रीवा पन्ना के दोनों पठार में जो है मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। अगर जिलों की बात करें, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, पन्ना, सतना, रीवा, ठीक है, सीधी, ठीक, इन सब जिलों में जो है वो मिश्रित मिट्टी पाई जाती है ना। और हम पन्ना की बात करते हैं तो पन्ना में देखते हैं कि मझगावा और हिनोता, ठीक है, दो प्रमुख खदानें जहां से हीरा उत्पादन किया जाता है। और भारत में मध्य प्रदेश एकाधिकार रखता है हीरे के उत्पादन में, ठीक है, क्योंकि अन्य कोई राज्य नहीं है, ठीक है, साउथ में है बट वहां पर उतनी मात्रा में अधिक नहीं होता है, ठीक। लेकिन भारत का एकमात्र जिला या राज्य बात करें तो राज्य आता है मध्य प्रदेश और जिला आएगा पन्ना, ठीक है। पन्ना में भी दो खदान, कौन कौन सी, हिनोता और मझगावा, ठीक है। इसके अलावा भी छतरपुर में चल रहा है, रीवा में, सतना में चल रहा है थोड़ा बहुत, है ना, उत्खनन का कार्य। चलिए, ठीक। नेक्स्ट आएंगे हम बघेलखंड में। तो बघेलखंड में जो है लाल पीली मिट्टी है और लाल पीली मिट्टी जो है चावल की खेती के लिए अधिक उपजाऊ होती है, ठीक ठीक है। इसके जिले जो आएंगे, एक तो पूरा का पूरा बघेलखंड है ना, मतलब पूर्वी मध्य प्रदेश जो है वो लाल पीली मिट्टी को कवर करता है, ठीक है। कौन सा वाला, पूर्वी मध्य प्रदेश पूरा का पूरा, ठीक, हाँ। उसके अलावा नीचे देखेंगे हम मंडला, बालाघाट, सीधी और शहडोल, कुछ जिले उसमें आते हैं बघेलखंड का। अब बघेलखंड जो है कुछ छत्तीसगढ़ में भी हिस्सा है, ठीक, लेकिन हम अपना एरिया कवर कर रहे हैं, ठीक है। ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होगी, ठीक है। जो का बात करेंगे हम खनिज पदार्थ की, तो ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होती है जिसके कारण चावल की मात्रा अधिक होती है यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर जो मुख्य फसल है वो कौन सी है, चावल, है ना, चावल। पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें आप, ये पूरा का पूरा लगा देना रीजन, कौन सा, चावल के लिए, ठीक है, पूरा पूर्वी मध्य प्रदेश, ये ऊपर रीवा सतना को छोड़कर, ठीक। इधर की बात करें तो इधर वाला बेल्ट जो होता है पूर्वी वाला वो चावल, ठीक। और उसमें नीचे की बात करें, बालाघाट में सबसे अधिक अच्छी किस्म का चावल होता है ना, काली मूंछ का चावल अपन जैसे बोलते हैं, है ना, ठीक। तो यहाँ पर जो है लेटेराइट मिट्टी भी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी क्या होती है, चिकनी होती है ना, ठीक है। मतलब इसको जब हम जैसे मुल्तानी मिट्टी जैसी होती है ना, पानी डालो तो बहुत सॉफ्ट हो जाती है और जैसे ही सूख जाए तो बहुत कड़क हो जाती है ना, उस प्रकार की मिट्टी है। और किसके लिए जानी जाती है, चावल के लिए जानी जाती है। उसके बाद हम देखेंगे काली मिट्टी, ठीक। तो प्रदेश के लगभग 47 मतलब आधे हिस्से में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी। अब काली मिट्टी जो है वो तीन प्रकार की होती है, एक तो साधारण काली, गहरी काली और छिछली काली। अगर आपको डायरेक्ट पूछे कि गहरी काली कौन से बेल्ट में पाई जाती है, ठीक, तो इसमें हम तीन एरिया कवर करते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा श्रेणी और मालवा का पठार। ये तीनों को तीना जो है ना, ये पूरा का पूरा बेल्ट जो है काली मिट्टी के लिए जाना जाता है, ठीक। अब काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, तो आग्नेय चट्टान या बेसाल्ट रॉक, है ना, से हुआ है, ठीक है। और क्रेटिशियस युग की बात करें तो क्रेटिशियस युग में ज्वालामुखी लावा से, जो ज्वालामुखी लावा हुआ था, लावा के उद्गार से, क्योंकि हम देखते हैं कि ज्वालामुखी फट्टा है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, कुछ लावा निकलता है। वो लावा जो है वो जमीन पर पड़ता है तो वहां की उतनी जमीन जो है वो क्या कर देता है, जला देता है। और धीरे धीरे ताप और दाब के कारण उसका शरण होते रहता है और शरण होने के बाद फिर वो मिट्टी में तब्दील होता है। इसलिए हम देखते हैं काली मिट्टी हमें काली क्यों दिखती है, ऐसा लगता है कि उसको जलाया गया है ना, ठीक है। सबसे सिंचित मिट्टी होती है ना, मतलब इसमें भी उपजाऊ अधिक होती है। और एक कपासी मिट्टी भी कहते हैं इसको, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, है ना। कल को अगर कहा जाए कि भाई रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं या किस मिट्टी का अन्य नाम है, तो काली मिट्टी। कपासी मिट्टी भी और काली मिट्टी और रेगुर मिट्टी तीनों इसी के नाम है ना, ठीक। कपासी मिट्टी इसलिए क्योंकि वो कपास की खेती के लिए अधिक उपजाऊ है ना। कपास के बाद हम बात करें ये वाले बेल्ट में तो हम सरसों का
सोयाबीन, है ना, सरसों ऊपर आता है, सोयाबीन आता है मालवा वाले एरिया में, है ना। इसमें सोयाबीन से आता है सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, कहाँ स्थित है? इंदौर में है ना। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र की बात करें तो इंदौर में है, और सोयाबीन संयंत्र की बात करें तो उज्जैन में। प्लांट कहाँ लगा हुआ है? उज्जैन में, और रिसर्च कहाँ होती है, अनुसंधान, तो इंदौर में। ठीक ठीक है। और फिर हम देखते हैं यहां पर खंडवा और खरगोन जो है वो सुनहरे जिले कहलाते हैं। खंडवा और खरगोन क्यों? क्योंकि यहां पर जो है रंगीन कपास मिलती है ना। पूर्वी निमाड़ वाला जो है दोनों है ना। निमाड़ में 4 जिले आते हैं, एक तो खंडवा, खरगोन, है ना, बुरहानपुर, ठीक, सॉरी, बड़वानी, और खरगोन जो है पश्चिमी निमाड़, खंडवा और बुरहानपुर पूर्वी निमाड़। ठीक, तो ये जो बीच वाले जिले हैं खरगोन और खंडवा, ठीक, ये कपास के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कैसी कपास? रंगीन। ठीक, हाँ, आगे आते हैं। ये लगभग 47% में पाए जाते हैं, और अगर इसकी बात करें तो पीएच कितना होता है? 7.7 से 8.5 तक का पीएच इसका होता है। ठीक ठीक है। फसल देख ली हमने, कपास, सोयाबीन, तिलहन फसलें, ठीक है, गेहूं, है ना, इसके लिए जाने जाती हैं। ठीक, चलिए, याद होया? कोई डाउट है किसी को? नहीं, रफ कर दूं? हाँ, अब तो दर्शन ही मिल जाएगा। ठीक है, एक बार हम लोग इसको, मैं रफ कर रहा हूं पूरा का पूरा, प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या याद हुई? चेक कर लेते हैं। है ना, एक मैप बनाओ, है ना, या यही बताना, आप लोगों से पूछूंगा मैं। ठीक है, ऊपर कौन सी मिट्टी आएगी? जलोढ़। ठीक है, ये वाला मिश्रित। ठीक है, मिश्रित और कहाँ आती हैं? एक तो बघेलखंड हो गया, है ना, ये वाला जो है और रीजन, है ना, ऊपर वाला बुंदेलखंड में आती है ना। बुंदेलखंड और रेवा पन्ना दोनों में आएगी, है ना, रेवा पन्ना। ठीक है, ये आपका मध्य भारत का पठार। ठीक है ना। फिर आपका ये वाला जो एरिया होगा, ये 2 भागों में बटा हुआ है, तो ये वाला कौन सा आएगा? पूर्वी मध्य प्रदेश। बघेलखंड का पठार कौन सी मिट्टी आएगी? लाल पीली। वेरी गुड। ठीक है, नीचे लेटेराइट। ठीक है, ये वाला पूरा, इसमें कौन कौन सा एरिया आता है? मालवा, सतपुड़ा और नर्मदा सोनघाटी, है ना, ये आती है काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी की बात करें तो ये वाला जो बेल्ट होता है नर्मदा वाला, ठीक है, नर्मदा घाटी, नर्मदा सोन घाटी, तो ये गहरी काली होती है ना। ठीक है, ये साधारण काली होती हैं। ठीक है, और ये छिछली काली है नीचे वाले, है ना। ठीक, गहरी की बात करें तो जो नर्मदा वाला बेल्ट है वो आता है, और ये जो हम बात करें पूरा का पूरा बेल्ट जो है किस में आता है? तो दक्कन के पठार। कौन सा है? दक्कन ट्रिप, दक्कन का पठार का भाग है, और इस भाग का निर्माण जो है अग्नेय चट्टान के, है ना, अग्नेय चट्टान या बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है। ठीक है, ठीक, कौन कौन से नाम है मिट्टी के? रेगुर मिट्टी, कछारी मिट्टी, रेगुर मिट्टी, और काली मिट्टी, और कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, पीएच 7.7 से 7.8 तक होता है। ठीक है, मुख्यतः फसल कौन सी है? कपास और सोयाबीन, है ना, हाँ हाँ, गेहूं। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं
कछारी यहाँ पर आएगी, इसी में बीच में आती है कछारी, ठीक है। भिंड, मुरैना और ग्वालियर का कुछ हिस्सा जो आता है इसमें कवर किया जाता है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी की बात करें, किस प्रकार के अनाज पाए जाते हैं? मोटे। मिश्रित में मोटे। जलोढ़ मिट्टी के सबसे मतलब ऊपर वाले जो मध्य भारत की पठार है उसकी प्रमुख फसल सरसों, ठीक है। बुंदेलखंड गेहूं, मोटे अनाज, गेहूं ज्वार, ठीक है। और वन की बात करें तेंदुपत्ता, है ना। उसके हाँ एक सवाल और कि सागौन जो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होता है भारत में। पूछा जाएगा कि सागौन जो है देश के कौन से राज्य में सर्वाधिक होता है, तो मध्य प्रदेश में, ठीक। और मध्य प्रदेश का कौन सा हिस्सा, तो मध्य प्रदेश का ये वाला हिस्सा जो है सर्वाधिक सागौन के लिए जाना जाता है, ठीक है। बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला, है ना, यहाँ पर सागौन की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। हो गया। चलो, चावल के लिए लेटेराइट और लाल पीली मिट्टी, ठीक है। चलो खत्म, टॉपिक खत्म हो गया, हुआ याद, है ना, ठीक है। इसको बंद कर देना लोकेश, बंद कर देना, टाइम हो गया।